ओके, सो हम लोग आज लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। और किताब में आप हमेशा जो है लॉज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट्स हैं। हमारा पर्पस लॉज ऑफ मोशन के स्टेटमेंट पे ज़्यादा नहीं है, रैदर जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको मिसिंग मिलेगा दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशंस। लॉज ऑफ मोशन के लिमिटेशंस क्या है? नॉर्मली मैं किसी से पूछूं तो किसी को आइडिया नहीं होगा कि लिमिटेशन क्या है। सो सबसे पहले तो मैं स्टेट कर देता हूं कि तीनों लॉज क्या हैं एंड देन हम उसके लिमिटेशंस को समझेंगे कि कैसे किन कंडीशंस में ये वैलिड है। सो फर्स्ट लॉ, तीनों लॉ को मैं स्टेट कर दे रहा हूं पहले सिंपली। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया है। सबको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, रजिस्ट करता है स्टेट के चेंज को। सो सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया है जो हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं। सेकेंड लॉ टेक्निकली मोमेंटम कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बोलता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, विच मीन्स कि अगर मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं होगा, या एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। एंड थर्ड लॉ जो कि एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में बात करता है, बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। सेम बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन दोनों नहीं होगा। ये तो स्टेटमेंट्स है। नाउ अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि लॉज ऑफ मोशन फेल कहाँ होता है, तो प्रॉब्ली किसी को पता नहीं होगा, है ना। पता नहीं होगा किसी का डज नॉट मीन कि एक्सपर्ट्स को भी पता नहीं होगा। नॉर्मली स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि लॉज ऑफ मोशन कहाँ पे फेल करता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस। सो विच लॉ फेल्स, विच लॉ फेल्स? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जो है फेल कहाँ करता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो बच्चे 12th पढ़ चुके होंगे या 12th में होंगे, जिनको इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ाया जा चुका है, उनको रफली आइडिया होगा कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स कुछ चीज़ है, फोर्सेज कैसे काम करता है। 11th के लिए स्लाइटली डिफिकल्ट है कि हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स को समझे। सो इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब चार्जेज है स्टेशनरी या मूव करता हुआ हो, है ना। सो अगर मैं ये मान लूँ कि एक चार्ज से Q1 या लेट अस से कि इक्वल है फॉर सिंप्लिसिटी, v वेलोसिटी से निगेटिव y डायरेक्शन की ओर जा रहा है, दूसरा चार्ज से Q सेम अमाउंट ऑफ चार्ज का सेम स्पीड से निगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों का अगर हम इंटरेक्शन देखें तो क्या यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल्ड करेगा, यानी एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होगा? सो मेरे ख्याल से नहीं। आप इसको ट्राई कीजिए। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, फर्स्ट ने सेकेंड पे इस डायरेक्शन में लगाया, सेकेंड ने, अगर मैं इसको सेकेंड बोलता हूँ और इसको फर्स्ट बोलता हूँ, फर्स्ट ने सेकेंड पे इस डायरेक्शन में लगाया, सेकेंड ने फर्स्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फोर्सेस? सो मूविंग चार्ज इज ऑल्सो सिमिलर टू, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू अ करंट। तो इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा, और इस करंट का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, और इसका मैग्नेटिक फील्ड चूंकि ऐसे जा रहा है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आउट ऑफ द बोर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां पे इनटू द बोर्ड है एंड लॉरेंज फोर्स, सो अगेन 12th वालों को पता होगा, इज बेसिकली QV क्रॉस B। ये मैग्नेटिक फोर्स जो लगा, सो
V क्रॉस B, यहाँ पे जो मैग्नेटिक, सो लेट अस से दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों पे बराबर एंड अपोजिट है। सेकेंड पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस पे Q V क्रॉस B के हिसाब से इधर, और यहाँ पे V क्रॉस B, सो V क्रॉस B के हिसाब से बेसिकली इधर। सो दे आर नॉट कैंसिलिंग, they are not, even if they are of equal magnitude, they cannot cancel, कैंसल हो ही नहीं रहा है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, फेल हो गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन फेल हो गया। सो डज इट फेल? यस इट फेल्स। कहाँ पे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या थर्ड लॉ फेल होगा तो विल इट इम्पैक्ट सेकेंड लॉ ऑल्सो? क्योंकि सेकेंड लॉ कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो ये तभी संभव था जब एक्शन रिएक्शन बराबर था। सो डज इट इम्प्लाई कि इफ थर्ड लॉ फेल्स सेकेंड लॉ ऑल्सो फेल्स? द आंसर इज नो। अगर कोई लॉ फिजिक्स में सबसे ज़्यादा सैक्रोसैंक्ट है तो वो है सेकेंड लॉ। अगर सेकेंड लॉ फेल हो गया देन वी नीड टू री राइट आवर होल फिजिक्स। सो सेकेंड लॉ फेल नहीं हो सकता, लेकिन लुक्स लाइक इसकी वजह से फेल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में सेकेंड लॉ फेल होता है? द आंसर इज नो, नहीं फेल होता है। और इसका रीजन है कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ फील्ड। जो भी इनके इंटरेक्शन में जो लॉस हो रहा है वो फील्ड एक्चुअली में मोमेंटम कैरी कर रहा होगा। सो फील्ड इटसेल्फ कैरीज मोमेंटम। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स जिनको थोड़ा भी आइडिया है या 12th के बच्चे, वहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर होता है, दैट पॉइंटिंग वेक्टर कैरीज द मोमेंटम या कैरीज दी, जो भी इधर से हमको कंपनसेट करना है वो बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर के थ्रू कंपनसेट होता है। सो ये लिमिटेशंस कहाँ पे फेल होता है ये हमें पता होना चाहिए। ये नहीं समझना है कि ये हमेशा सही है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो बात हम लोग कर रहे हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल होता है और क्वांटम फिजिक्स लगता है, लेकिन इंडिविजुअल लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये फेल होता है, तो यस फेल होता है। वी डू नॉट नीड टू गो टू क्वांटम डोमेन इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, लेकिन सेकेंड लॉ इज स्टिल प्रिजर्व्ड। सेकेंड लॉ फिर भी हमारा प्रिजर्व रहता है ना। सो जनरली आप पढ़ोगे, कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लो, नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक है, आपको ये नहीं दिखेगा कि लिमिटेशन की लोग बात कर रहे होंगे। सो मेरा टारगेट है कि जो लिमिटेशंस हैं उनको समझना। थैंक यू।